बुशरा, बुशरा, क्या हुआ बेटा? बाबा कट लग गया। तुमने छुरी को हाथ क्यों लगाया? अरे मुझसे काटे कोई मसला नहीं है। अरे छोटा सा नहीं है, देखो कितना खून निकल रहा है। जावेद, इट्स नॉट अ बिग डील, इट विल बी फाइन। डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर के पास? हाँ। इसके लिए? हाँ, स्टिचेस लगेंगे। कैसी बातें कर रहे हैं? मैं दवाई लगाऊंगी, बैंडेड लगाऊंगी, खून रुक जाएगा ना। भाई मुझसे देखा नहीं जा रहा इसका खून। फिर ना देखे ना, आप जाएं, आई मैनेज इट ना। ओके। जस्ट आई जस्ट ब्रिंग, वेट, मैं लाती हूँ, रुको। अलम, क्या हुआ है तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, बाबा याद आ रहे थे। अच्छा। पता है, वो मेरी इतनी केयर करते थे, मामूली सी भी तकलीफ पे वो इतना परेशान हो जाते थे। जाहिर है, तुमसे मोहब्बत जो करते थे, तुम्हें किसी परेशानी में देख नहीं सकते थे ना वो। काश जिंदगी भी बाबा जैसी मेहरबान होती। तुम्हें अम्मी की बात का बुरा लगा? उन्होंने जो बातें की हैं वो मुझे भी अच्छी नहीं लगी हैं, मगर उन्हें भी तो अपना गुस्सा निकालना था ना अलम। लेकिन अब उनका मूड फाइनली ठीक है। तुम भी उन्हें हर्ट मत करना, वो भी तुम्हें हर्ट नहीं करेंगे इंदा। चलो रोना बंद करो प्लीज। लेट हो रहा है। और मम्मा बोलेंगी फिर मेरी वजह से लेट हो रहा है। नवीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम दोनों कहीं जा रहे हो? जी वो आमना आंटी ने डिनर को बुलाया। ओ, लास्ट मिनट इनवाइट होगा। ज़ैनब ने तो पूरा दिन मेंशन नहीं किया कि तुम लोग बाहर खाना खाओगे आज। क्या बताती आपको, आप असद की वजह से परेशान थी और किसी से बात नहीं कर रही थी। मेरे ख्याल से असद तुम लोगों का भी कुछ लगता है। अगर वो घर छोड़ के चला जाए तो पूरे ख़ानदान को परेशान ही होना चाहिए ना। अब तो घर आ गया, अब क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि इन दोनों की लड़ाई अभी भी चल रही है। तुमने अपने भाई से इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी और मनाया नहीं उसे। तो मैं क्यों मनाऊं उसको? अगर आपने इसको ये बात समझा दी है कि ये घटिया हरकत ना करे, उस लड़की से कोई ताल्लुक ना रखे, तो मेरी इससे कोई लड़ाई नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आज के दिन ये लड़ाई खत्म करने को तैयार हूं। मुझसे ऐसी कोई उम्मीद मत रखिएगा आप। असद, तुमने मुझसे वादा किया था बेटा। वादा किया था मम्मा कि आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा और अपने वादे पर कायम हूं। इसके अलावा ना कोई मैंने वादा किया है और ना ही कोई एक्सपेक्टेशंस रखिएगा। बस कर दो असद, कल से तुम्हारी वजह से सब घर वाले परेशान हैं। ज़ैनब प्लीज, तुम मत बोलो इस मामले में, कीप क्वाइट। क्यों ना बोलूं? मम्मा आपको ब्लेम कर रही है। उन्हें लगता है कि शायद वो ही परेशान थी। नवीद भी कल सारी रात जागते रहे असद की वजह से। और तुम क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूं कि आप लोग मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना छोड़ दें, बस। कुछ फैसले मुझे मेरी जिंदगी के मेरी मर्जी से करने दें, जिसमें नवीद भाई बीच में ना आए। जो फैसले तुम करना चाहते हो तुम करो। और नवीद, आप प्लीज उसके पर्सनल मैटर में ना इंटरफेयर मत करें। जो करता है करने दे। क्यों करने दूं? भाई है ये मेरा, प्यार करता हूं मैं इससे। तुम्हें उस घटिया लड़की से शादी करनी है ना? आई विल मेक श्योर कि तुम कभी जिंदगी में उससे शादी ना कर सको। एंड आई विल मेक श्योर कि मैं उसी लड़की से शादी करूं, रोक के दिखाएं आप। और घटिया नहीं है वो। मेरी बात सुनो, इधर। असद। नवीद, लेट हिम गो। प्लीज स्टॉप दिस, स्टॉप इट। छोड़ दो अब। जस्ट गो टू योर डिनर।
यहाँ तो मामलात कोयले की तरह दहक रहे हैं। हाँ, असद तो बड़ा पक्का आशिक बन के घूम रहा है। रश्क आ रहा है मुझे तो अरूसा की किस्मत में। आने दो रूसा को एक दफा इस घर में, फिर देखना मैं क्या करती हूँ। अस्मा का गुरूर तो उसके अपने बच्चे ही तोड़ेंगे। आप छोड़े अरूसा को, आप अहमद की फिक्र करें। अम्मी कंट्रोल में करें उसे, ऐसा ना हो आपके हाथ से बिल्कुल ही निकल जाए वो। जिस तरह दिन ब दिन उसका रवैया बदल रहा है, मुझे तो टेंशन हो रही है अम्मी। मुझे खुद बड़ी टेंशन होती है उसे देखकर। तुम्हें पता है, सुबह अस्मा के साथ खड़ा था, उसे बैठ के तसल्लियां दे रहा था। असद को भी उसी ने घर भेजा, कह रहा था बड़ा समझाया है मैंने। मैं तो कहती हूँ उसे ना बाहर भेज देते हैं पढ़ने के लिए। बाहर भेजना तो जैसे बड़ा आसान है अम्मी। क्यों, ये नहीं पढ़ने गए थे नवीद और असद, तो ये भी चला जाएगा। नवीद और असद को ना बाबा ने इतने सारे पैसे लगा के पढ़ने भेजा था। आपके पास क्या है इतना पैसा? सारा बिजनेस तो नवीद के कंट्रोल में है। अभी तो आप खुद उसकी मौत आ जाए अम्मी। और अगर उसने पैसे बंद कर दिए ना, फिर क्या होगा? तो रोक के दिखाए मुझे। मैंने भी तैयार कर लिया है, कोर्ट जाऊंगी, केस कर दूंगी उस पर। किस किस चीज पे केस करेंगी? अभी तो आपको ये नहीं पता कि कितना बड़ा गेम प्लान कर रहा है वो। जी, कंपनी का पैसा एक मेगा प्रोजेक्ट पे लगा रहा है और किसी को कानो कान खबर नहीं है। वाकई? तुम्हें किसने बताया? उमैर ने बताया। आजकल बिजनेस की सारी खबर वही ला के देता है मुझे। अम्मी कुछ करना पड़ेगा। ये नवीद ना पूरा बिजनेस टेक ओवर करने के चक्कर में है। अस्मा को बताऊं? वो क्या करेंगी अम्मी? हमें अपना बंदोबस्त खुद ही करना पड़ेगा। मैंने सोचा है मैं अपना बिजनेस शुरू कर लूं। अल्लाह का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, कुछ कर, कुछ तो शुरू कर। और इस अहमद को भी ना अपने साथ लगा ताकि इसका भी ध्यान बटे। अम्मी अहमद को पढ़ने देना, उसका ध्यान पढ़ाई में लग जाए, यही बहुत बड़ी बात है। भाई है तेरा, तू भी अकेले क्या क्या करेगी? अकेली नहीं हूं मैं अम्मी, उमैर है मेरे साथ। और मसला उसका नहीं है, मसला फाइनेंस का है। तो कितना फाइनेंस चाहिए तुझे? मेरे जो पैसे रखे ना फिक्स में, वो ले ले, कुछ कर ले। वो काफी नहीं है। वो मैं सोच रही थी कि अगर हम आपके हिस्से के शेयर्स बेच दें तो। मेरी बात को समझिए अम्मी, नवीद कुछ नहीं छोड़ेगा। और जिस तरह इन दोनों भाइयों का झगड़ा चल रहा है ना, आप देखिएगा, लिख ले मेरी बात, ये ना कंपनी आधी आधी बेच के अपने पास आधा आधा हिस्सा रख लेंगे और हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। फिर क्या करेंगी आप खुद सोचें। बेहतर ये नहीं कि हम पहले ही कुछ कर लें, बाद में पछताने का क्या फायदा होगा। मेरा काम आपको समझाना है, बाकी आपकी मर्जी है। अगर आपने इसको ये बात समझा दी है कि ये घटिया हरकत ना करे, उस लड़की से कोई ताल्लुक ना रखे, तो मेरी इससे कोई लड़ाई नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आज के दिन ये लड़ाई खत्म करने को तैयार हूँ। और नवीद, आप प्लीज उसके पर्सनल मैटर में ना इंटरफेयर मत करें। जो करता है करने दे। क्यों करने दूं? आइए, ये मेरा प्यार करता हूं मैं इससे। तुम्हें उस घटिया लड़की से शादी करनी है ना? I will make sure कि तुम कभी जिंदगी में उससे शादी ना कर सको। एंड आई विल मेक श्योर कि मैं उसी लड़की से शादी करूं। रोक के दिखाएं आप मुझे। मेरी बात सुनो, इधर असद।
सचल, तुम कब तक पहुंचोगी आज रोसा के घर? अम्मी मैं तो अभी ऑफिस जा रही हूँ। आप जा रही हैं ना आज? काफ़ी है, मेरा जाना ज़रूरी नहीं है। आज स्वयं है उसकी माँ का, क्या सोचेगी रूसा? वैसे भी वो कुछ सोचने समझने की हालत में तो है नहीं। बहुत बुरा हुआ है उस बेचारी के साथ। मुझे तो उसके रिश्तेदारों और उसके मोहल्ले वालों पे बहुत गुस्सा आ रहा था। ठीक है, मैंने भी असद के और उरूसा के अफेयर के बारे में कमेंट किया है, लेकिन कोई वक्त होता है, कोई जगह होती है अम्मी। मौत पे किसी की कोई ऐसी बातें कैसे कर सकता? बस सचल, दुनिया बड़ी बेरहम है। अम्मी बेरहम दुनिया नहीं है, बेरहम तो ये है जिसकी वजह से वो बेचारी उरूसा बदनाम हो रही है। इसको स्टैंड लेना चाहिए ना उसके लिए। अच्छा तुम चुप करो, हमें तो इन मामलात से ना दूर ही रहना चाहिए। सुना नहीं था अहमद क्या कह रहा था कि नवीद उसे धमका रहा था और कह रहा था कि हमें साजिशें करने के अलावा और कुछ आता ही नहीं है। अम्मी नवीद के अपने दिमाग में सिर्फ साजिशें ही चलती हैं। जैसा वो खुद है ना, उसको दूसरे भी अपने जैसे साजिशी नजर आते हैं। उसका नाम लेके सुबह सुबह मेरा मूड क्यों खराब किया? अच्छा बस बस ठीक है, मैं जा रही हूँ, मिलते हैं। हाँ, खुदा हाफिज। असद बेटा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम ज्यादा जज्बाती हो रहे हो? मैं, तुम्हारा भाई बहन, तुम्हारा खानदान तुम्हारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता क्या? मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा बाबा। इनफैक्ट आपके हर फैसले, हर हुक्म के आगे सर झुकाए। लेकिन आज मेरी एक ख्वाहिश मेरा गुनाह बन गया है। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये जो फैसला कर रही हो ये तुम गिल्ट में कर रहे हो बेटा। नो मामा, मुझे कोई गिल्ट नहीं है। आई रियली लाइक हर। उसकी फिक्र रहती है मुझे, उसका ख्याल अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल पाता। और किसी की फिक्र और परवाह बिना ताल्लुक के तो नहीं हो सकती। जल्दबाजी में कुछ ना करना प्लीज। मैं नहीं चाहती कि ये झगड़ा और बढ़ जाए और तुम दोनों भाइयों के बीच में एक फासला आ जाए। इट विल बी टेरेबल। पूरा खानदान हमारा टूट जाएगा बेटा। मामा, वो बिला वजह झगड़ा कर रहे हैं, आप क्यों नहीं समझ रही हैं? क्रिएट कर रहे हैं वो ये झगड़ा। बेटा, नवीद का कंसर्न गलत भी नहीं है। तो आपको ये लगता है कि वो ये सारी कॉन्स्पिरेसी वो कर रही है? आप तो कहती हैं मामा कि आपको लोगों की पहचान है, आप समझ जाती हैं कि कौन कैसा है। डू यू थिंक कि वो इनोसेंट नहीं है? वो ये सब कुछ प्लान कर रही है? नहीं, मैं ये तो नहीं कह रही वो प्लान नहीं कर रही होगी, लेकिन तुम उससे शादी कर लो तो आई नीड टाइम टू थिंक एंड आई नीड टू स्पीक टू योर ब्रदर। मैंने नवीद से बात करनी है, उसको समझाना है। बेटा देखो, एक बात का यकीन है मुझे, तुम्हारा भाई ना तुम्हारी खुशी चाहता है, तुम्हारा दुश्मन नहीं है वो बेटा। ही इज जस्ट वरीड अबाउट यू एंड वरीड फॉर यू। प्लीज अंडरस्टैंड। देखो, लेट मी स्पीक टू हिम और वादा करो कि जब तक मैं बात नहीं करूंगी ना, तुमने अपने भाई से कुछ नहीं कहना। प्रॉमिस मी, प्रॉमिस मी।
Let me deal with it first, okay? ओके वालेकुम सलाम। आप वो मैं रूसा की वालदा की वो इंतकाल की ताज़ियत करने आई थी। हाँ बेटे। ये कौन है? ये उस लड़की की वालदा हैं। कैसे हो बेटा? बड़ा दुख हुआ सुन के बेटा। अल्लाह ताला तुम्हें हिम्मत दे कि तुम ये सदमा बर्दाश्त कर सको। मुझे पता है कि मेरे अल्फाज तुम्हारी वालदा को वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन अफसोस करने आना चाह रही थी मैं। हिम्मत करो बेटा। इस बेचारी पर तो दुखों का पहाड़ टूटा है। इस बच्ची को कौन सा एक दुख है? एक तो इसकी माँ चली गई अचानक ऐसे, और दूसरा आपके बेटे की बदौलत इसको जो बदनामी का ताज पहनाया जा रहा है उसकी अजीत भी यही सह रही है। वैसे उन बातों में कोई सच नहीं था। पता नहीं बढ़ा चढ़ा के कौन ये बातें फैला रहा था। सब झूठ था। किस किस को यकीन दिलाएंगे हम? कलसूम भी बेटी का दुख लेके चली गई इस दुनिया से। अब आप ही बताएं, ये क्या करे? उसूलन तो आपको हाथ रखना चाहिए इस बच्ची के सर पर और अपने बेटे की शादी कर देनी चाहिए उरुसा के साथ। पप्पा खुदा का वास्ता चुप हो जाए। बेटा ये ठीक कह रही है, इनका बेटा तुम्हारे साथ घूम सकता है, शादी नहीं कर सकता। वो मेरी मदद कर रहे थे। झूठ को बार बार दोहराने से वो सच नहीं हो जाता पप्पू। आपका बहुत शुक्रिया आप अम्मी की ताज़ियत के लिए आई है। नहीं, मेरा इखलाकी फर्ज बनता था बेटा। वैसे तो मुझे कल ही आ जाना चाहिए था, लेकिन मैं माजरत चाहती हूँ। ये जो भी बातें हुई नहीं होनी चाहिए थी। आई एम रियली सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं है। मैंने इनकी बातों का बुरा बिल्कुल नहीं मनाया, और तुम भी ज़्यादा मत सोचो। बस अपना ख्याल रखो और सब्र से काम लो, ठीक है? मैं चलती हूँ। मैडम घर चले? नहीं, अनम बीबी के घर चलो। जी।
अनम, अनम बेटा, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ। आप अचानक आ गई? मैं गुजर रही थी, सोचा मैं आके मिल लूं तुमसे। बैठे। ये तुमने अपना ये क्या हाल बना रखा है बेटा? बहुत ठीक तो हूँ। हाँ ठीक हो? मैंने कभी जिंदगी में तुम्हें इस हाल में नहीं देखा बेटा। व्हाट्स गोइंग ऑन? वो आप यूज्ड टू नहीं है ना। आप बैठे, मैं आपके लिए चाय नहीं नहीं, आराम से बैठो, मेरे साथ मुझसे बात करो। तुम्हारे हाथों में क्या हुआ है? वो कुकिंग सीख रही हूँ ना आजकल, तो कभी कट लग जाता है, कभी जल जाता है। बट यू डोंट वरी, आई विल बी केयरफुल। और ये हाथ पे डस्टर क्यों था? तुम सफाई कर रही हो क्या? मॉम, वो मेड नहीं आ रही ना कुछ दिनों से, तो बस। बेटा तो कोई नई मेड रख लेते या मुझे बता देती, घर से किसी को भिजवा देती मैं। नहीं, अम्मी की मर्जी होगी तो वो रख लेंगी। मैंने कुछ कहा तो उन्हें बुरा लग जाएगा। फरीदा कहाँ है? मैं उससे बात करती हूँ। वो बाहर गई हैं, कहाँ गई हैं, कब वापस आएंगी मुझे नहीं पता। लेकिन आप प्लीज़ उनसे ऐसी कोई बात मत कीजिएगा। उनका मूड ठीक ही है। आप बैठे, मैं चाय बना के लेके आती हूँ आपके लिए। ये ले आंटी, इसमें आपकी सारी प्रिस्क्राइब मेडिसिन हैं। और डॉक्टर की एडवाइस नहीं भूलनी है, आपने वॉक डेली करनी है। मैं बल्कि आपका आके फ़ोन चेक किया करूँगी, कितने स्टेप्स वॉक किया आपने। ठीक है भाई, वादा करती हूँ वॉक ज़रूर करूँगी। लेकिन सजल, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। देखें, फिर से शुक्रिया करके अजनबी बना दिया ना आपने। आपको पता है मैं आपको लास्ट वीक ही ऑर्थो पे लेके जाने वाली थी। वो तो अनम ने बीच में, उस दिन जब आपने जिक्र किया था ना कि आपके घुटने में दर्द रहती है, स्पेशलिस्ट का उसी दिन पता कर लिया था मैंने फ़ाहद को 10 बार कहा, लेकिन वो अपनी मसरूफियात की वजह से भूल जाता है। और कुछ नहीं तो अनम के नखरे उठाने में ही लगा रहता, शायद इसीलिए उसे याद नहीं रहा। छोड़े उसे, उठाते रहने दे उसे अपनी बीवी के नखरे। मैं हूं ना, उसकी जगह मैं आपका ख्याल रखूंगी। थैंक यू बेटा, दिल से दुआएं निकलती हैं तुम्हारे लिए। तुम वाकई एक नेक माँ की औलाद हो, जिसने तुम्हारी इतनी अच्छी तरबियत की है। बस आंटी, ऐसे ही दुआ करते रहना है आपने मेरे लिए। खुश रहो, सलामत रहो हमेशा। आमीन। और अम्मी ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है, आपका पूछ रही थी। बहुत। मेरा सलाम देना उन्हें। ज़रूर। तुम्हारे हाथों में क्या हुआ है? वो कुकिंग सीख रही है ना आजकल, तो कभी कट लग जाता है, कभी जल जाता है। बट यू डोंट वरी, आई विल बी केयरफुल। मामा क्या हुआ? हाँ, रो रही हैं आप? क्या हुआ? क्या हुआ है? रो क्यों रही हैं, बताएं तो। एक मेरी बच्ची। क्या हुआ है अनम को? उसका उस घर में बहुत बुरा हाल है, नौकरों की तरह रखा है।
ये क्या कह रही हैं आप मम्मा? बेटा उसके हाथों पे ना जलने के और कटने के निशान, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तुम लोगों को इतने नाजों से पाला है हमने, पता नहीं वो उसको वहां पे टॉर्चर कर रहे हैं। एक मिनट, आप क्या बोल रही हैं? वो क्यों कर रही है सब कुछ? और फहद इतना गया गुजरा तो नहीं है कि एक मेड अफोर्ड नहीं कर सकता? अरे अगर अफोर्ड नहीं कर सकता मुझे बोलता ना यार, मैं 10 नौकर भेजता उसके घर पे। वो बिजनेस भी तो हमने सेट करके दिया हुआ है। नहीं नहीं नहीं, फरीदा जानबूझ के उसको तंग कर रही है। मामा अगर ऐसी बात है ना तो मैं उसको 1 मिनट भी उस घर में नहीं रहने दूंगा। मैं लेकर आता हूं। भाई रुके तो, पहले मामा से पूरी बात तो पूछ लें। अरे क्या पूछूं उनसे यार? तुम्हें उसकी तकलीफ सुन के बर्दाश्त होती है, मुझे नहीं बर्दाश्त होती। मुझसे भी नहीं बर्दाश्त हो रही है, लेकिन हम दोनों से ज्यादा ये पेनफुल मामा के लिए है ना। और फिर भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या करूं मैं बहुत कंफ्यूज हूं अभी। अच्छा मामा रिलैक्स, आप परेशान नहीं हो, आप रोए मत। ओके इट्स ओके। हम सोचते हैं ना इस बारे में कैसे फहद से बात करेंगे। यार अजीब बात है वैसे, समझ नहीं आ रहा मुझे। वादे तो बहुत करता था उसको खुश रखेगा, क्या कर रहा है उसके साथ? मामा रिलैक्स, विल सॉर्ट इट आउट। मैं बात करूंगा, खुद फहद से बात करूंगा। ओके डोंट वरी। मेरा दिल नहीं मान रहा है तुम्हें इस तरह छोड़ के जाने का, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है मेरी। मेरी सास की तबीयत अचानक बिगड़ गई, और तुम तो जानती हो उनकी जिम्मेदारी हम पर ही है। कोई बात नहीं पप्पू, आज नहीं तो कल आपको अपने घर जाना ही था। हाँ हाँ, मगर मैंने तो ये सोचा था ना कि 1 हफ्ता और गुजार कर जाऊंगी तुम्हारे पास, पर क्या करें। खैर तुम परेशान मत होना, मैंने आपा से कह दिया है, वो आज रात तुम्हारे पास आ जाएंगी। आज रात वो आ जाएंगी? कल रात तो मुझे अकेले गुजारनी होगी। क्या करूं मेरी बच्ची, मजबूरी ऐसी है, वरना तो तुम चलो। नहीं, आप जाएं और पहुंच के मुझे खैरियत बताइएगा आंटी की। हाँ, अल्लाह करे ज़्यादा बड़ा मसला ना हो। खैर तुम अपना ख्याल रखना, दरवाजे खिड़कियां बंद रखना और बगैर पूछे मत खोलना, ठीक है? जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अम्मी चाय। अम्मी आखिर कब तक चलेगा? मेड अरेंज क्यों नहीं कर रही? हाँ बात हुई है मेरी, कह रही थी कि 2-4 दिन में आ जाएगी। ऑलरेडी काफी दिन गुजर चुके हैं अम्मी। हाँ तो बेटा इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अगर वो गांव चली गई है तो छुट्टियां लेके। तो अम्मी आप कोई नई मेड अरेंज कर रहे हैं? तुम रख लो कोई मुलाजमा, और हाँ जब रखो ना तो उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना कि कभी जिंदगी में छुट्टियां लेकर नहीं जाएगी वो। अजीब ही मसला है भाई। नया मुलाजिम रखना कोई इतना आसान नहीं है आजकल। हालात देखिए ना तुमने, कोई भी नया बंदा किस नीयत से हमारे घर में आ रहा है हमें क्या पता। अम्मी अनम काफी ओवरबर्डन है। नहीं,
बेटा अपनी मर्जी से काम कर रही है वो। अनम तुम एक काम करो, कल से किसी काम को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, सारे काम मैं खुद देख लूंगी, सही है? अम्मी खाना आप बनाए या अनम बनाए बात तो एक ही है ना। नहीं, एक बात नहीं है बेटा। तुम्हें क्या लगता है कि मासी ने जिंदगी में पहली बार छुट्टियां ली है? जाहिर है अम्मी ऐसा नहीं है, बट पहली बार अनम घर संभाल रही है ना, इसलिए तुम्हें फिक्र हो रही है। मैंने तो कभी तुम्हारे सामने अपने दुखड़े रोए ही नहीं है ना। मैंने भी फहद से कभी कोई शिकायत नहीं की। अगर शिकायतें नहीं की तो फहद इस तरह मुझसे वजाहतें क्यों मांग रहा है फिर? अम्मी, ये आपका और आपके बेटे का मसला, इसी से पूछें प्लीज। मुझे इस मामले में ड्रैग मत करें। मैं अपने घर के सारे काम अपनी खुशी से करती हूँ। अगर मुझे किसी किस्म की भी कोई कंप्लेन होती तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट ही ना करती। क्या ज़रूरत थी तुम्हें अम्मी से कंप्लेन करने की? एक बार फिर वो मुझसे बदगुमान हो जाएंगी। तो क्या करता मैं? बात तो करनी थी ना मुझे। लेकिन फहद, जब मैंने तुमसे कोई कंप्लेन नहीं की थी तो क्या मसला है? देखो अनम, मैं तुम्हारे लिए स्टैंड ले रहा था क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता तुम्हें ये सब काम करता देखकर। और देख लिया तुमने मेरे लिए स्टैंड लेने का रिजल्ट भी। तुम अगर बीच में ना बोलती तो मैं खुद बात कर सकता था अम्मी से। फहद, मैं घर पे मुलाजमों की तरह काम कर सकती हूँ। आई हैव नो ऑब्जेक्शन। लेकिन अगर बदले में मुझे अप्रिसिएशन की बजाय इल्जामात सुनने को मिलेंगे तो मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। शायद कसूर मेरे ही है, ना मैं तुम्हें खुश रख पा रहा हूँ ना अपनी माँ को। अनफॉर्चुनेटली ना एक अच्छा बेटा बन पाया हूँ, ना ही तुमसे किए वादे पूरे कर सका हूँ।
अगर ये 2 दिन में भी कुछ नहीं हुआ ना तो हमने पूरा बिग बैंग उखाड़ देना।